हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं शॉर्ट रिवीजन के लिए हिंदी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यह जो चैप्टर आपका दूसरा है 20 का दाम, जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा एक पंडित जात से है, जो कि उनकी माँ संस्कृत की अच्छे खासे विद्वान है। उन्हीं के द्वारा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया है। इनका जन्म जो हो रहा है 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हो रहा है। माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा और पिता का नाम रमावतार शर्मा है। पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जो ये बन रहे हैं 1959 में, और उसी पदवी पर रहते हुए इनका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? तो 12 सितंबर 1961 को। आगे थोड़ा सा देखेंगे, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास का दर्शन, मानन। क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इनमें से कौन है। ऐसा बहुत से ऑप्शन रहेगा बाकी सबसे, उसमें आपको देखना है कहाँ दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास कहाँ है, साहित्य का इतिहास का दर्शन या मानदंड। यह जो है इनकी फेमस है, इसी में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहना होगा तो रहेगा। ये जो इस चैप्टर में इन्होंने बताया, इसमें ये भेदभाव के बारे में बताया, कैसे ऊंच नीच का भेदभाव होता है। लिंग भेदभाव का मतलब क्या होता है? लिंग भेद का मतलब बेटा बेटी में लोग कैसे अंतर समझते हैं। आप लोग तो ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि आज के डेट में लोग बेटा बेटी में कैसे अंतर समझते हैं। आक्रामक स्वार्थ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रति जो है किसी का निचोड़ के जैसे भी वैसे उससे पाने के लिए एक स्वार्थ रखता है, उसको कहते हैं आक्रामक स्वार्थ, जो कि सेन साहब उसी टाइप के रख रहे हैं। सेन साहब जो है ये कौन है? तो इसमें सेन साहब नाम जो है बहुत बड़ा किरदार है। यह जो एक बहुत धनी मनी आदमी है, और यह धनी मनी आदमी का बेटा, और उस धनी मनी आदमी की करतूत जो है पूरी चैप्टर के अंदर बताई गई है। इस माध्यम में जो है देखिएगा, सेन साहब एक कल्ला चमचमाती हुई एकदम कार रखते हैं, जिसका नाम है स्ट्रीमलिंग। 7,500 का। कितना का बाबू? 7,500 का। और एक करवे से बवाल हो जाता है। बकलोलवा एक ड्राइवर है, कार को लगाया है, माने कि किसी का भी मन आ सकता है कार के ऊपर। ये जो इसमें किरदार है ये मदन का, ये बड़ी बड़ा भूमिका निभा रहा है। थोड़ा देर में बता रहे हैं बाबू, मात्र आधा मिनट के बाद देखिएगा। यहाँ पे पहले, उससे पहले ये जान जाए, लड़कियां जो है इनकी सेन साहब की 5 गो है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 लड़कियां बहुत संस्कारी है, उतना ही कुत्ता नलायक, जो भी कहिए अभागा उभागा ई है। कौन? खोखा। सच में खोखा खोखी है, जो जल्दी छोड़ता नहीं है। और ये खोखा जो है, खोखा का ओरिजिनल नाम कासू है। बंगाल में प्यार से लोग बेटवा को खोखा कहते हैं। ठीक, और खोखा ही हम लोग के लिए खोखे है, एकदम खाली है। खोखा माने खाली। खोखा क्या हो रहा है? खोखा को घमंड है कि मेरे पापा जी धनी मनी आदमी हैं, और इसके पापा जी डीलिंग मारते हैं सबसे, जो आता है उससे। पत्रकार से डीलिंग मारते हैं कि मेरा बेटवा आगे चल के बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन इंजीनियर। पत्रकार बेचारा सुनता है, करे भी तो क्या करे। इनकी डिंगे सुन के उसकी कान पक जाती है। तब इस पत्रकार से पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने बेटे के बारे में, थोड़ा राय दीजिए। पत्रकार दमदार जमा के दिखा देता है। बोलता क्या है? मेरा बेटा तो जेंटलमैन बनेगा, जो भी काम करे वे बहुत अच्छा काम करेगा, जबरदस्ती हम उसके ऊपर काम हम नहीं थोपेंगे। अब सेन साहब का मुंह चोखा जैसा सूख जाता है। सुनिएगा ध्यान से। मदन जो है एक बार आता है सेन साहब के द्वार पे। सेन साहब की काली चमचमाती हुई कार खड़ा है, मदन देख रहा है, और ड्राइवर जो है देख रहे हो, मदनवा है। मदन एक बार कार को छूना चाहता है, कार को छूने जाता है। उसका ड्राइवर बहुत तेज में धक्का मारता है, और धक्का मारने से गिर जाता है, चोटें आ जाती है, शायद ठेहुना भी घिस जाती है। उसकी माँ जो है आके मदन को उठाती है, और ड्राइवर से कुछ वार्तालाप यानी मुहामुही हो जाता है।
इतना ही देर में सेन साहब निकलते हैं। सेन साहब पूछते हैं, अरे क्या हुआ? ड्राइवर अपनी बोलती बनाने के लिए बोल रहा है कि साहब, इनका बेटवा जो है, जो कि मदन 6-7 साल का है, यह कार को मतलब शीशा फोड़ना चाह रहा था, स्क्रैच करना चाह रहा था, ऐसे बोलती चढ़ा बढ़ा के बोलता है। गुस्सा करते हैं एकदम और आग बबूले होकर बोलते हैं, ऐसा ही लड़का आगे चल के चोर डाकू और बदमाश बनता है। बेचारा मदन की माँ ये बात सुनती रहती है, थोड़ा गंदे लफ्जों में बोलते हुए सेन साहब वहां पे अपनी रूप दिखा रहे हैं कि क्या एक धनी आदमी कैसे गरीब आदमी के ऊपर अपना जो है स्वार्थ की भावना दिखाता है। सेन मदन की माँ अपने बेटे मदन को लेकर घर आती है। सेन साहब इतना में नहीं खुश होते हैं। आता है गिरधालाल। गिरधालाल कौन है? तो मदन के पापा है, मदन के पापा। इनसे बोलता है, जो कि इनके यहाँ पूछेगा ये क्या करते हैं गिरधालाल वहां पे, तो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गिरधालाल कौन था, तो होगा मदन का पापा। और गिरधालाल सेन साहब के यहाँ कैसे जुड़ा था, तो वहां पे किरानी का काम करता था। सेन साहब के यहाँ गिरधालाल क्या था, तो किरानी। आके उससे बोलते हैं कि सुनो, तुम्हारा बेटा जो है आगे चल के चोर डाकू बदमाश होने, बताओ इतना महंगी कार को फोड़ रहा है, तोड़ रहा है। गिरधालाल आते हैं और अपने बेटा को क्या करते हैं, व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना जी? पीटते हैं। छोटी सी, उतना कम उम्र के बच्चा का पिटाई होता है। कहता है उस गलियों में क्या जाना जहां मुस्कुराहट ही छिन जाए। ऐसा बुक में नहीं बोला है, खुद से बोले हैं थोड़ा। उस गलियों में जाना वो छोड़ देता है। एक बार खोखा को तो बेचैनी है, उद्वेदले है अंदर से। आता है एक बार मदन की गली में, मदन लट्टू का गेम खेल रहा है। लट्टू लट्टू नच रहा है, साफ याद करा मैं भी खेलूंगा। देखता है कि मैं भी खेलूंगा, बोल रहा है ठीक है खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा। मदन बोल रहा है नहीं 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 नहीं, खोखा कासू, जो खोखा जिसका नाम ओरिजिनल में कासू है, इसको बोल रहा है मदन कि ये खोखा नहीं खेलेगा गेम। मदन क्या कर रहा है, नहीं खेलेगा इस खेल को। खोखा का पारा हाई हो जाता है, जाकर थपाक दे मारता है। इसका तो एकदम चढ़ा रहता है, बड़ी बहन को वहीं मारता है, सबको घर में वहीं सबको परेशान करता है, ड्राइवर को जान देता है, किसी को भी जान देता है। इसके घर एक टीचर जोड़ा जाता है जो इसको इंजीनियरिंग पढ़ाता है, खोखा को इंजीनियरिंग का पढ़ाता है, अपना लकड़ी काटता है बेचारा, उसमें बुकलोलाई करता है। इसके पापा कह रहे हैं कि इंजीनियर ख्वाब देख रहे हैं। इस सब पे जमाता है, तो लग रहा है कि यहाँ पे भी जमा दिए। मदन की आप कहा जाता है कि वहां पे जाके उसी से रंगदारी कीजिएगा। मदनवा बेचारा मरता है थपाथप। मदनवा जब व्यवस्था करता है, खोखा का 2 दांत बाहर आ जाता है, 2 दांत टूट जाता है। खोखा रोते हुए चल आते अपने सेन साहब के। सेन साहब देखते, इतना प्यार का लाडला बेटा को मुझे मेरे कौन मार दिया। बोलते हैं, डराते हैं, पता करते हैं, पता लगता है कि ये तो मदन मारा है। आता है गिरधरलाल को, आते आते सुनाते हैं। गिरधरलाल बोलता है ठीक है मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ देता है। जब नौकरी से निकालते हैं, आराम से खुशी खुशी आता है गिरधरलाल, और इस बार मदन को मारता नहीं है, गला से लगा लेता है। इसमें लेखक एक और बात बोले हैं कि अगर झोपड़ी वाले से रिलेटिव थोड़ा महल वाले के बारे में सही बात बोले हैं कि झोपड़ी वाले अगर महल वाले का अगर साथ, महल वाले तो महल वाले के साथ देवे करते हैं, लेकिन झोपड़ी वाले महल वाले का साथ दे देते हैं। चमचागिरी करने में इनका अलग ही स्वाद है थोड़ा सा। और इस प्रकार से जो है उन्हीं के जाति पे यानी दूसरे झोपड़ी वाले पर कहर बरसती है। तो यही तक चैप्टर था। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, अगर तो कहिएगा खोखा अपने माँ बाप के बुढ़ापे में हुआ था, क्योंकि 5 बहन के बाद में खोखा का जन्म हुआ था, बुढ़ापा में हुआ था, आप समझिए रहे हैं। और दूसरा चीज कि जो सदाचार की जो भावना थी उसके अंदर से थी ही नहीं कहीं से। किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी को गरिया देना, बोल देना, इस सब जो था खोखा के अंदर बेजबान था। ये क्वालिटी में खोखा पीछे नहीं था। खोखा का नाम ही कासू है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो हिंदी का देखेंगे।